तो हमारा चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब इतना छोटू सा चैप्टर है, बस उसके क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा दे देते हैं इसलिए लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है, पर टोटल 4 बातें हैं। एक, ये होता क्या है, दूसरा इसके टर्म्स को क्या कहते हैं, तीसरा इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं, और चौथा इसका सम कैसे निकालते हैं। मतलब पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 बातें, बस यही है कि वो 4 बातों को जो है बहुत सारे क्वेश्चंस के तौर पे शो कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो देखो, हम बचपन से पैटर्न्स पढ़ते आ रहे हैं। शुरुआत में ऐसे छोटे छोटे पैटर्न्स पढ़ते थे, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल, ट्रायंगल, सर्कल, सर्कल। तो इस तरीके से अगर डॉट 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 करके अगर बॉक्स बना देता था तो हम बता देते कि यहाँ पे ट्रायंगल लगेगा या सर्कल लगेगा। तो ये होते थे शेप्स के पैटर्न्स। फिर उसके बाद हम बड़े हुए, हमने पढ़ा इवन नंबर के पैटर्न्स, 2, 4, 6, 8। हमने फिर पढ़ा प्राइम नंबर की पैटर्न्स, 2, 3, 5, 7, 11। इसी तरीके से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ना, वो एक्चुअली में एक पैटर्न होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स यानी कि कोई भी नंबर जो उस प्रोग्रेशन में एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है 3, इस पे कोई एक नंबर तुम एग्जांपल दो, कोई नंबर 8। तो 3 + 8 यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम कोई नंबर ऐड करते हैं। 3 + 8 11, ऐड या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मतलब माइनस भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद 11 + 8 19, फिर 19 + 8 27, फिर 27 + 8 35। तो इस तरीके से प्रोग्रेशन जाता है। अब हम चाहें तो कि इसे किसी नंबर तक रोक भी सकते हैं, हम चाहें तो इसे इन्फिनिटली आगे बढ़ा सकते हैं। एडिशन तो इन्फिनिटली लॉन्गर करा जा सकता है ना। अब मान लो मैंने किसी नंबर से स्टार्ट किया 11 और मैंने इसमें से 3 माइनस करना स्टार्ट किया। तो 11 में से 3 जाएगा 8, 8 में से 3 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 में से 3 जाएगा -1, -1 में से 3 जाएगा -4। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नेगेटिव में भी जा सकती है, वो ज़ीरो भी हो सकती है। जैसे 5 है, मान लो मैं इसमें से -5 करती हूँ, 0, फिर -5 करेंगे -5, फिर -5 करेंगे -10। ये था एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो नंबर्स होते हैं वो इस तरीके से रिटन होते हैं कि उनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, अच्छा, अब हम उन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। तो जो सबसे पहला नंबर होता है उसे ए कहते हैं। ए इज़ द फर्स्ट टर्म। और वो नंबर जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसे कहते हैं डी। डी यानी कि होता है डिफरेंस। जैसे कि इसका और इसका अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम आगे वाले में से पीछे वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 11 - 3 8। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमने 3 माइनस किया है तो हम क्या करेंगे, 8 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा -3। 8 - 11 इज इक्वल टू -3। यहाँ पे 11 - 3 मतलब हमेशा आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। 11 - 3 करेंगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पर अगर हम 8 में से 11 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। तो इसका मतलब इसका जो डिफरेंस है वो -3 है, 3 नहीं है, -3 है। फिर इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, 0 में से 5, 0 - 5 इज इक्वल टू -5, ये इसका डिफरेंस है। हम चाहें तो ये किसी भी दो नंबर्स ऑफ दैट एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन दोनों नंबर्स को अगर हम ले लें और हम करें -1 - 2 तो -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंस निकालते हैं और इसे कहते हैं डिफरेंस, या हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्योंकि ये पूरे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन है। अब उसके बाद इस डिफरेंस को निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कि किसी भी दो नंबर्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, चाहे वो नेगेटिव ही में क्यों ना आए, लेकिन वो होगा हमारा कॉमन डिफरेंस। अब हम लिखते कैसे हैं, जैसे सबसे पहला टर्म क्या है ए, तो हम लिखेंगे ए। अगला टर्म क्या है, ए में ये ऐड कर दिया तो इसे कहेंगे a + d। यहाँ पे भी वही किया है, 11 में -3 को ऐड कर दिया तो 8 आया।
तो हम ए लिखेंगे, नेक्स्ट नंबर है ए प्लस डी। अब अगले में हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस डी पे फिर से एक बार डी को ऐड कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी, और डी प्लस डी क्या होता है, 2d। फिर उसके बाद आता है ए प्लस 3d, फिर आएगा ए प्लस 4d, और इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। ये है हमारा एक छोटा सा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसका जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते थे ना, उसी तरीके से हम एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को इस तरीके से शो करते हैं। और डिफरेंस निकालेंगे तो क्या, इसमें से इसमें माइनस कर दो डी आ जाएगा, इसमें से इसमें माइनस कर दो डी आ जाएगा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो क्वेश्चंस में ये पूछा जाएगा कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो करना क्या है, हम क्या करेंगे, कुछ टर्म्स दिए रहेंगे, मान लो ये 4 टर्म्स दिए हैं, पूछें ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, तो इसमें से इसमें माइनस करो, इसमें से इसमें माइनस करो, इसमें से इसमें माइनस करो। अगर डिफरेंस कॉमन है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, वरना नहीं है। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना कि रूट में दिया हुआ रहता है, रूट ऑफ 18, रूट ऑफ 36, रूट ऑफ 54, क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो रूट वाले नंबर्स ऐसे तो दिखने में लग रहे हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ना। 36 में से 18 नहीं माइनस करेंगे, रूट 36 में से रूट 18 माइनस करेंगे, तो रूट 36 माइनस रूट 18 इज इक्वल टू रूट 54 माइनस रूट 36। मतलब इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके करेंगे। अब ये तो हमें लग नहीं रहा कि सेम है रूट्स, लेकिन हम क्या करेंगे, इन रूट्स को अगर हम फैक्टराइज करके देखेंगे तो ये 3 2 बार आया, यानी 3√2 हो गया, तो ये है 3√2। 36 को अगर हम करेंगे 6 का तो हो जाएगा, तो यहाँ पे से 2 और 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6। फिर ये हो जाएगा 54 का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, √6, तो 3√6। मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो वो हमेशा जो नंबर होगा ना वो √2, 2√2, 3√2 इस तरीके के फॉर्म में होगा। लेकिन सारे रूट्स क्योंकि वो अंदर कर देगा तो ऐसा लगने लगेगा कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो रूट्स के अंदर हमेशा कोशिश करना है कि अंदर नंबर डाल के देखें। समझ में आ गया ये पूरा, ये बहुत ईजी है। अच्छा, अब अगला जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है फाइंडिंग द nth टर्म। जैसे एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, फिर इसमें 4 ऐड करेंगे तो 6, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 10, इसमें 4 ऐड करेंगे 14, इसमें 4 ऐड करेंगे 18। इसे कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसे कहते हैं सेकेंड टर्म, इसे कहते हैं थर्ड टर्म, इसे कहते हैं फोर्थ टर्म, और इसे कहते हैं फिफ्थ टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, 2, इसी को हम ए कहते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, 6, तो 6 यानी कि 2 + 4, यानी कि ये है a + d, क्योंकि हमारा d कितना है यहाँ पर 4 है। थर्ड टर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 10, थर्ड टर्म 10 है, तो ये क्या है, ये है 2 + 4 + एक और बार 4 ऐड करा हमने, तो 2 + 4 + 4 करेंगे यानी कि a + 2d। करके देख लो, a यानी 2, 2d यानी 8, 2 + 8 10। a4 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 14 को लिखेंगे 2 + 4 + 4 + एक और 4 ऐड कर रहे हैं, यानी कि a + 3d। तो हम क्या देख रहे हैं, अच्छा a5 = क्या हो जाएगा, फिर डायरेक्ट बताओ, a + 5d 4d। a4 था a + 3d, a3 था a + 2d, a2 था a + d, तो a5 क्या हो जाएगा, और a6 क्या हो जाएगा, a + 5d। तो हम कहते हैं कि an अगर तुम्हें निकालना है तो a + क्या हो जाएगा, n - 1d, n - 1d। यही फॉर्मूला ही है, an = a + n - 1 × d। इसे याद कर लेना। उसके बाद एरिथमेटिक नंबर्स का सम आता है, इसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बस कभी कभी ऐसा होगा कि d नेगेटिव होगा तो हमें d नेगेटिव ले लेना है ताकि हमारा आंसर सही आए, क्योंकि कभी कभी हम लेना भूल जाते हैं और आंसर गलत आ जाते हैं। बाकी n हमेशा पॉजिटिव होगा, a इज़ द फर्स्ट टर्म, an इज़ द nth टर्म। ठीक है, उसके बाद है सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि जैसे
इसी को लेते हैं 2, 6, 10, 14, 18। तो सम ऑफ 1 टर्म हो गया 2, सम ऑफ 2 टर्म्स हो गया 8, सम ऑफ 3 टर्म्स हो गया 18, सम ऑफ 4 टर्म्स हो गया 18 + 4 32 14। फिर हो गया सम ऑफ 5 टर्म्स, कितना आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ टर्म्स निकाले हैं। जो सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना, उसका छोटा सा डेरिवेशन होता है जिसको मैं यहाँ पे छोटू सा बता भी सकती हूँ। जैसे सम क्या हो गया, SN = A + A + D + A + 2D + डॉट डॉट डॉट। अब इसी को एक और बार लिखो। बस इस बार क्या करेंगे ना, इधर का जो टर्म था, जैसे लास्ट टर्म SN निकाल रहे हैं यानी सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं, तो अगर सम ऑफ n टर्म्स निकाल रहे हैं तो nth जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, nth टर्म ये होगा A + n - 1 × D। अब हम क्या कर रहे हैं, SN को फिर से लिख रहे हैं, लेकिन इस बार उल्टा लिख रहे हैं। सबसे पहले ये टर्म लिख रहे हैं A + n - 1 × D प्लस, फिर इसके पहले वाला टर्म लिख रहे हैं A + n - 2 × D, यही होगा। फिर इसके पहले वाला टर्म लिख रहे हैं A + n - 3 × D, फिर ऐसे डॉट डॉट डॉट, और फिर फर्स्ट टर्म क्या है A। अब इन दोनों का सम करेंगे, ये हो जाएगा 2SN, 2 सम ऑफ n टर्म्स, A + n - 1 × D यानी 2A + n - 1 × D हो जाएगा, प्लस इसका सम इससे करेंगे तो A + A तो 2A हो जाएगा, n - 2D है प्लस D कर रहे हैं तो n - 1D हो जाएगा, 2A n - 1 × D, n - 2 है और फिर +1 तो -2 + 1 -1। फिर उसके बाद हम इसका करेंगे तो वही चीज़ आएगी, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर ये लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म करेंगे तो ये हो जाएगा 2A + n - 1 × D। अच्छा ये कितनी बार हो रहा है, हम A से लेके nth टर्म तक गए हैं और इसी का A से लेके nth टर्म तक सम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये n बार आया है और ये एक ही चीज़ है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2SN = n टाइम्स 2A + n - 1 × D। बस अब 2 को इधर ले दो, SN की वैल्यू आ जाएगी। SN का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, SN = n/2 2A + n - 1 × D। ठीक है, अब थोड़ा सा दिखने में ये अटपट सा है, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला है जो कि इससे आसान है, और अगर वो याद हो गया तो जब भी इसको याद करना हो वो याद कर सकते हैं। क्या कि देखो इसमें से 2A नहीं A रखो, तो A क्या है हमारा, A हमारा फर्स्ट टर्म है, तो इसमें से A रखो। SN = n/2, n/2 तो याद करना पड़ेगा, अंदर में फर्स्ट टर्म यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस, अच्छा A ले लेंगे तो क्या बचेगा, A + n - 1 × D, an यानी लास्ट टर्म है हमारा, क्योंकि हमने an - 1 ये वाला तो लास्ट टर्म लिया, तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म। तो इस तरीके से एक और फॉर्मूला आ गया कि सम ऑफ n टर्म्स इज गिवन बाय n/2 टाइम्स सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद हम इसको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि SN = n/2 A + an। जब ये याद हो जाए तो जब भी याद ना आए फॉर्मूला, an की जगह ये पुट कर दो, 2A + n - 1 × D आ जाए, और जैसे ही वो आ जाएगा हम अपना फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो ये याद हो गया। अब मैं लिटरली बता रही हूँ, पूरे चैप्टर में बस यही है, ये एक चीज़, ये दूसरी चीज़, ये तीसरी चीज़, और ये होती क्या है चौथी चीज़। चैप्टर ओवर।